हाँ जी बच्चों, पीछे वाले वीडियो में हम लोग 12 तक बना लिए थे, अब उसके आगे बनाने जा रहे हैं 13 नंबर। और बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बना के भी दिखाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ बच्चे जो नहीं बना रहे वो भी होमवर्क बनाए। और अब 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ अ स्फीयर। यहाँ पे गोला की त्रिज्या आपको इन द फॉर्म ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स के रूप में दिया हुआ है। आपको चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। यानी यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, यानी एक्स के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है। यानी आपको dv बाई dx निकालना है। जब कोई चीज के रिस्पेक्ट नहीं दिया रहता तब हम टाइम के सापेक्ष लेके चलते हैं, लेकिन जब रिस्पेक्ट दिया रहेगा तो आपको उसी के सापेक्ष चलना होगा। तो आपको dv बाई dx निकालना है इस क्वेश्चन में। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला जानते हो बच्चों, v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका r दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/2 2x + 1 का होल क्यूब। आपका r दिया हुआ है इतना, तो v बराबर क्या आपका हो जाएगा 4π/3, 3 का क्यूब हो गया 27, 2 का क्यूब हो गया 8, और ये हो गया आपका 2x + 1 का होल क्यूब। ये कैंसिल करा दो, v बराबर आ गया 9π/2 2x + 1 का होल क्यूब। v आपका आ गया 9π/2 2x + 1 का होल क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किस चीज के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्लियर लिख दिया है कि आपको x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर चाहिए। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग इसको dv बाई dx 9π/2 बाहर कर लेंगे, b 2x + 1 का होल क्यूब बाई dx। dv बाई dx 9π/2, जो चीज पावर में, नीचे बिना पावर, जितना से डिवाइड उतना से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जो चीज पावर में, नीचे बिना पावर, और जितना से डिवाइड उतना से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। dv बाई dx 9π/2, x³ का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 3x² होता है। x³ का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा 3 2x + 1 का होल स्क्वायर। 2 बाहर हो गया, dx बाई dx d1 बाई। अब आपका ये हो गया dv बाई dx 27π 2x + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, और ये आपका हो गया 2 × 1 + 0, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो dv बाई dx आपका आ गया 27π 2x + 1 का। एक बार फिर से देखा जाए, v बराबर होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। r दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3/2 2x + 1, क्यूब है तो क्यूब कर दो। 3 का क्यूब हो गया 27 और 2 का क्यूब हो गया 8, है ये हो गया 2x + 1। ये कटा दो 9 बार में, ये कटा दोगे 2 बार में, तो 9π/2 आ गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जो फंक्शन पावर में, नीचे बिना पावर, जितना से भागा उतना से गुना। तो x³ का होता है 3x², तो 2x + 1 क्यूब का हो जाएगा 3 2x + 1 का होल स्क्वायर। 2 बाहर, x का 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब आपका ये 2 × 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 × 27π 2x + 1 का होल स्क्वायर, और यही आपका हो गया आंसर। एक पाइप से रेत मतलब बालू, एक पाइप से बालू गिर रहा है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे चावल के फैक्ट्री के आगे पाइप से उसका भूसी निकलता है। तब भूसी निकलता है तो बाहर रोड पे जब आता है तो धीरे धीरे पहाड़नुमा बन जाता है, शंकुनुमा। तो उसी तरह से बालू भी गिरेगा तो उसी तरह का आकार लेगा।
तो एक पाइप से बालू गिराया जा रहा है किस रेट से? 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए आपको मानना होगा लेट वॉल्यूम ऑफ कोन हमने मान लिया भी, रेडियस ऑफ कोन आर, हाइट ऑफ कोन एच। शंकु, कोन का मतलब होता है शंकु, शंकु का आयतन हमने मान लिया भी, शंकु की त्रिज्या आर और शंकु की ऊंचाई एच। कह रहा है कि एक पाइप से बालू गिर रहा है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से गिर रहा है। तो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया टाइम। तो ये आपको क्या दिया हुआ है? dV/dt दिया हुआ है। क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, सेकेंड हो गया टाइम, तो क्यूबिक सेंटीमीटर बाई सेकेंड हो गया dV/dt दिया हुआ है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब बालू गिरेगा तो जैसे जैसे बालू गिरेगा शंकु का दो चीज बढ़ेगा, एक तो फैलेगा तो उसका रेडियस बढ़ेगा और हाइट बढ़ेगा। तो उसका फैल रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है और हाइट बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि गिरती रेत जमीन पर एक कोन बनाता है जिसका हाइट रेडियस का छठा भाग है, जिसका ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है, यानी h जो है r/6 है, h जो है वो r/6 है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? हाइट बढ़ने का रेट निकालना है। हाउ फास्ट हाइट ऑफ कोन इंक्रीजेज। तो शंकु की ऊंचाई किस रेट से बढ़ रहा है ये निकालना है। तो मतलब आपको dH/dt निकालना है। कब? dH/dt निकालना है कब? जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तब h बराबर 4 सेंटीमीटर है। देखिए जब पाइप से बालू गिराया जाएगा तो जैसे जैसे बालू गिरेगा वो जगह अपना एक्वायर करेगा ज्यादा और धीरे धीरे हाइट भी बढ़ेगा। तो उसका दो चीज बढ़ रहा है, एक रेडियस बढ़ रहा है, एक हाइट बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि उस समय आपको हाइट का बढ़ने का रेट निकालिए जब हाइट आपका 4 सेंटीमीटर है। तब हाइट बढ़ने का रेट हो गया dH/dt जब h बराबर 4 सेंटीमीटर है तब। और हाइट और रेडियस में रिलेशन भी दिया हुआ है। बच्चों कोण का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। कोण का यही फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप r का वैल्यू रख दें, r/6 बराबर h है तो r बराबर हो गया 6h। तो b बराबर 1/3 पाई, r के जगह पे 6h रख दो स्क्वायर h। तो v का वैल्यू आपका आ गया पाई/3 36h स्क्वायर इंटू h। ये कटा दो 12 पाई h3। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। dV/dt जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी चीज का रिस्पेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो जब रिस्पेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं। तो dV/dt ले रहे हैं। dV/dt का वैल्यू दिया हुआ है। जो फंक्शन पावर में नीचे बिना पावर dH/dt। वन पाई 3h स्क्वायर dH/dt। तो dH/dt का वैल्यू आ गया 1/पाई 3 पाई h स्क्वायर। dH/dt का वैल्यू हो गया 1/3 पाई h स्क्वायर। अब h के जगह पर वैल्यू रख दो, h के जगह पर वैल्यू रखिए dH/dt
1/3 पाई h के जगह पे 4 कह रहा है कि h बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसका हाइट जो है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रहा है। कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस, हाइट, कह रहा है कि कोन का आयतन बढ़ रहा है। ये नहीं लिखा हुआ आयतन बढ़ रहा है, कह रहा है कि बालू गिराया जा रहा है इस रेट से। तो क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम, और सेकेंड क्या होता है, टाइम, मतलब dV/dt दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि हाइट जो है वो त्रिज्या का, रेडियस का छठा भाग है, यानी h = r/6। तो dH/dt हाइट किस रेट से बढ़ रहा है ये निकालिए। तो सबसे पहले तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे और r का वैल्यू रख देंगे 6h, क्योंकि आपको दुए को चीज चाहिए, वॉल्यूम दिया हुआ है और dH/dt चाहिए, r नहीं चाहिए, इसलिए r को हटा दिया गया। और r का वैल्यू 6h हम लोग रख दिए। ये हो गया 36h², ये कैंसिल करा दो, इतना आ गया। अब डिफरेंशिएट करो, जो फंक्शन पावर में नीचे बिना पावर dH/dt, h³ का हो गया 3h²। अब ये चला आया नीचे, अब h के जगह पे 4 रख दीजिए, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन है आगे सीमांत लागत पर है, मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष लागत में परिवर्तन की दर को हम लोग सीमांत लागत कहते हैं। वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष लागत में परिवर्तन की दर को सीमांत लागत कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सीमांत लागत या इसी तरह से सीमांत आय भी कहेगा, तो उसका भी उसी तरह से हो जाएगा कि वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष आय में परिवर्तन की दर को सीमांत लागत आय कहते हैं। अगर लागत कहेगा तो जहां जहां लागत है लागत लिख दीजिएगा, जहां आय कहेगा वहां पे आप आय लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर। अब इसी पे आगे का क्वेश्चन 3-4 ठो है, इसीलिए आपको बताया गया, क्योंकि ये नया शब्द आया है आपके एक्सरसाइज में, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, इसी पे है। और इसका आपको मतलब बता दिए कि द रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालना है x के सापेक्ष, जहां x क्या है, वस्तुओं की संख्या। x क्या है इस क्वेश्चन में, वस्तुओं की संख्या है। जैसे कोई कंपनी दिन भर में 100 वस्तु का निर्माण करता है, तो x के जगह पे 100 रख देगा, तो उसका 100 वस्तु का लागत निकल जाएगा। cx क्या है, वस्तुओं का लागत, और x क्या है, वस्तुओं की संख्या। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, मतलब आपको क्या निकाल देना है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब लागत में परिवर्तन, मतलब DCX। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब लागत में परिवर्तन, मतलब DCX विथ रिस्पेक्ट टू वस्तुओं की संख्या x बराबर 1। इसका भी मतलब वही D, लागत में परिवर्तन वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष। कब, जब x बराबर 17 है, तो x बराबर 17 है, तो लागत में परिवर्तन, अभी आपको परिभाषा बताया है, सीमांत लागत का मतलब लागत में परिवर्तन। तो लागत में परिवर्तन का कैलकुलस में बोलेंगे DCX विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष। तो वस्तु की संख्या इसमें क्या है, x, यानी आपको DCX/x निकालना है। आपको इस क्वेश्चन में DCX/x निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, DCX/dx। कब, जब x बराबर 70, तो आपको ये निकालना है, क्योंकि cx बराबर क्या है, 0.07x³, 0.03x, 15x और 1000। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो DCX/dx
dx 0.007 dx cube by dx minus 0.003 dx by dx 15 बाहर dx by dx d 4000 by dx। बच्चों dcx by dx x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, x का हो गया 1 और 4000 का हो गया 3। dcx by 0.007 9x स्क्वायर 0.006 x। अब क्वेश्चन कर रहा है 963 x के जगह पे 17 है, इसका 1। अब मल्टीप्लाई किया जाए इसको, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर x 15, x के जगह पे आप ये मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका 006 हो गया और ये 15 हो गया। अब x के जगह पे 17 रख दिए तो 17 का स्क्वायर आ गया 289। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है 6.069 102 15 यानी 21.069 माइनस 102 तो 21.9, ये आपका 20.967 और यही आपका आंसर कह रहा है। फाइंड द चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रखिए r के जगह पे 6 तो पाई इंटू 2 इंटू 6 बराबर 12 पाई। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का होता है सेंटीमीटर। यही आंसर। देखिए सर्किल का एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है यार, तो चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर यानी डीए बाई डी आर निकालना है। तो ये बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू आर तो डीए बाई डी आर स्क्वायर का आ गया 2r। अब आप आर के जगह पे 6 रख दीजिए और वही आपका आंसर हो।